जी जनाब, आपके सामने एक वेट है मेरे हाथ में। अब सवाल यह है कि इस वेट को अगर मैं इस तरह करता रहूँगा, इस तरह और मैं मसलसल अगर करता रहूँ और रेगुलर बेसिस पे करता रहूँ तो क्या फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क ये पड़ेगा कि मेरा ये बाजू मजबूत हो जाएगा, इसका मसल बन जाएगा, ये जो हिस्सा है इसका मसल बन जाएगा, यहाँ पे जो जॉइंट्स हैं वो तगड़े हो जाएंगे, हाथ की ग्रिप बेहतर हो जाएगी, ऐसा ही ना। और अगर मैं इसको इस हाथ पे शिफ्ट कर देता हूँ और मैं इसके साथ, इस वेट के साथ मसलसल ये करता रहता हूँ तो क्या होगा? ये हाथ मजबूत हो जाएगा, इसका ये वाला हिस्सा मजबूत हो जाएगा, मसल बढ़ जाएंगे, ये जो जॉइंट्स हैं ये तगड़े हो जाएंगे। ऐसा ही होगा ना। बिल्कुल इसी तरह इंसान की बॉडी का जो भी हिस्सा ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो उसकी कारकर्दगी में इजाफा हो जाता है, उसका साइज़ बड़ा हो जाता है, वो ज़्यादा बेहतर फंक्शन करता है, वो ज़्यादा तगड़ा हो जाता है। मैं अक्सर लोगों से ये कहता हूँ कि हमारी जो बॉडी है, यहाँ से शाहरग के ऊपर एक पायलट बैठा हुआ है, वो पायलट इस पूरी बॉडी को चलाता है। लेकिन हम में से जो मैक्सिमम लोग होते हैं शाहरग से नीचे नीचे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। आप देख लें, मेरा कोट है, मेरी ये शर्ट है और ये रुमाल है, उससे नीचे मुकम्मल तौर पे इन्वेस्टमेंट है। लेकिन हम ऊपर जो पायलट बैठा है उसके ऊपर कोई इन्वेस्ट नहीं करते, उसको हमने खुला छोड़ा होता है। ना हम कुछ सीखते हैं, ना हम कुछ सिखाते हैं, ना हम कुछ चीज़ लर्न करना चाहते हैं, ना हम इसके ऊपर गौर व फिक्र करते हैं। अगर हमें कुछ चोट आ जाए तो सर के मामले में भी हम कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करते, ना हम साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, ना हम किसी के साथ बात करेंगे। और अगर यहाँ पे कोई ग्लिच आ जाए, यानी हमारा दिमाग अगर ठीक काम नहीं कर रहा, तो हम किसी के साथ बात भी नहीं करेंगे, या फिर हमें नींद नहीं आ रही, इस मामले के ऊपर भी हमारी किसी के साथ डिस्कशन नहीं होगी। ऐसा ही है ना। अब एक तो ये है कि इस पायलट को हमने ठीक करना है। मैं अक्सर लोगों से कहता हूं कि इस शाहरग से नीचे जितना पैसा आप इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ उसका 20% हिस्सा अगर आप इससे ऊपर वाले हिस्से पे लगा दें तो आपको नीचे पैसा लगाने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। ये ब्रेन ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको कमा के देगा। सेकेंडली ये है कि अगर हम इसे इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये श्रिंक हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा, बिल्कुल उस तरह जैसे हम एक्सरसाइज नहीं करते। और अगर हम इसको इस्तेमाल करते हैं, मैक्सिमम इस्तेमाल करते हैं, तो उससे ये खर्च नहीं होगा, इसका साइज़ बड़ा हो जाएगा, ये ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकेगा, ये आपको ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएगा। तो हमारा जो कोर्स ये स्टार्ट हो रहे हैं, इन कोर्सेज के अंदर ब्रेन का बड़ा ताल्लुक है। तो हम ये कहते हैं कि अपने ब्रेन को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो बहुत आपको फ़ायदे होंगे। यहाँ पे मैं एक मिसाल पेश करता हूँ, और मिसाल बड़ी दिलचस्प है। पिछले दिनों आपने राहत फ़तेह अली का एक क्लिप देखा था जिसमें वो अपना एक मुलाजम है उसको बाकायदा छितरोल कर रहे थे और कह रहे थे मेरी बोतल कहाँ है। और उसके बाद वो 4 मरतबा वजाहत कर चुके हैं, लेकिन कोई उनकी इस वजाहत पे यकीन नहीं कर रहा। वो वजह क्या है? वजह यह है कि जब वो ये हरकत कर रहे थे तो उन्होंने अपने दिमाग को तो इस्तेमाल ही नहीं किया। उन्होंने सोचा ही नहीं कि मेरी जो हरकत है इसका कितना नुकसान हो सकता है। और अगर वो अपने ब्रेन पे उन्होंने काम किया होता जितना उन्होंने अपने गले के ऊपर काम किया है, उसमें सिर्फ 1% हिस्सा भी अगर वो अपने ब्रेन पे खर्च कर लेते, कंज्यूम कर लेते, तो आज उनका ब्रेन इतना ज़बरदस्त होता, वो उनको बता रहा होता कि आपने लोगों के साथ बिहेव कैसे करना है। तो जब आप ब्रेन को इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उसका ये नतीजा निकलेगा कि आप जूते के ज़रिए अपनी बोतलें तलाश करते रहेंगे और अल्टीमेटली पूरे दुनिया में और पाकिस्तान के अंदर भी आप बदनामी का बायस बनेंगे। तो मैं राहत फ़तेह अली साहब से भी कहता हूँ कि अपने दिमाग को इस्तेमाल किया करें ताकि आपके लिए कोई बेहतरी हो, आपके शागिर्द आपकी इज़्ज़त करें और जो देखने वाले वो भी आपकी इज़्ज़त करें। तो यासीन साहब यहाँ पे खड़े हैं, आपको ये बताएंगे कि ब्रेन के ऊपर हम मज़ीद क्या कर सकते हैं जिससे आप अपनी ब्रेन पावर को बढ़ा सकते हैं। सर थैंक यू। अभी आपने बड़ी क्लासिकल एग्जांपल दे दी है राहत फ़तेह अली खान साहब की। तो बड़े बड़े लोगों का दिमाग उनके सामने चोरी हो जाता है। देखिए, आपने भैंसें चोरी होती देखी, गाड़ियाँ चोरी होती देखी, घड़ियाँ, पैसा, माल दौलत, बकरियाँ भी। दिमाग चोरी हो जाता है। दिमाग चोरी कैसे होता है? देखें, 11 फैक्टर्स ऐसे हैं, अगर हम उनके ऊपर फोकस नहीं करते तो हमारा दिमाग हमारे सामने चोरी हो जाता है। अब मैं शेयर करने लगा हूँ, आपसे भी कह रहा हूँ इसको नोट कर ले ज़रा। ले जी वारिस भाई, आप भी नोट कर सकते हैं। ये जी ब्राइट माइंड्स, ठीक है, याद रह जाएगा ना? ठीक है, ब्राइट माइंड्स, रोशन दिमाग। जी, रोशन दिमाग। अब ये फैक्टर्स हैं और ये इनको स्पेल्स को अगर देखें तो ये 11 बनते हैं। ठीक है। ब्राइट स्टैंड्स फॉर, यानी कि देखें ब्राइट, बी ब्लड फ्लो। अगर हमारे दिमाग का ब्लड फ्लो ठीक नहीं है तो तब भी हमारा दिमाग चोरी हो जाता है। अब ये जो फैक्टर्स हैं, छोटा रह जाएगा। हाँ जी, छोटा रह जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। आपने सिर्फ वारिस को कहा है, पीछे इमरान साहब बैठे हुए हैं, उनको भी कहा, सबके लिए, ओवरऑल ऑडियंस के लिए है। अच्छा, ब्लड फ्लो को देखना है। अब ये 11 फैक्टर्स अभी जो हम गिनवा रहे हैं, इनके ऊपर अलग-अलग भी हम गुफ्तगू करेंगे ताकि इन फैक्टर से आप बच कैसे सकते हैं और आप इनको एनहेंस कैसे कर सकते हैं। नंबर 1 ब्लड फ्लो। अब बी के बाद आता है आर, रिटायर, एजिंग फैक्टर। अच्छा जी, इंसान बूढ़ा नहीं होता,
बुनियादी तौर पे उसका दिमाग बूढ़ा हो जाता है, ब्रेन बूढ़ा हो जाता वो है, थक जाता है। अब इसको एनहेंस कैसे करना है ये हम आपको सिखाएंगे, लेकिन अभी आप सुने ज़रा, क्योंकि आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ेगी। ठीक है, रिटायरिंग। ठीक है। नंबर 3 पे आता है आपकी इन्फ्लेमेशन, यानी कि इंसान के अंदर कोई ऐसी चीज़ें नहीं पैदा होनी चाहिए जो उसको बूढ़ा कर दे, उसके फंक्शन को मैल फंक्शन कर दे, ठीक, यानी कि इन्फ्लेमेशन। अब देखें BRI, ठीक है। अब जी पे हम पहुंच गए हैं, जेनेटिक्स। जीन्स होते हैं हम सब में और उसके अकॉर्डिंगली हम अपनी लाइफ को गुजारते हैं। लेकिन अब ये जो मॉडर्न साइंस है वो कहती है कि आप अपने जेनेटिक फंक्शंस को भी ठीक कर सकते हैं, ठीक, इनको भी आप ट्रेन कर सकते हैं। ठीक है। कैसे कर सकते हैं? जेनेटिक से आगे अगर हम जाएं तो हेज, ये जो हेड ट्रॉमास होते हैं हमारे, यानी कि हमने कभी, जैसे भी आपने कहा, गौर नहीं किया, चोट लग गई है तब हमने गौर नहीं किया, बचपन में बच्चे गिर जाते हैं, हमने उनके दिमाग के ऊपर कभी ओ जी बिस्मिल्लाह उठा लो और बस, उसके बाद कोई हो सकता है अंदरूनी चोट ऐसी खौफनाक हो कि उसका दिमाग का एक हिस्सा 2 हिस्से जवाब देगा। एग्जैक्टली ऐसा होता है। और इसके लिए अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करूंगा कि कौन सी ऐसी चीज़ें जो हम टेस्ट कर सकते हैं कि बच्चे के ब्रेन के ऊपर क्या इफेक्ट हुआ है। अच्छा जी, जेनेटिक्स से अगर हम आगे जाएं, अब ये हेड ट्रॉमा से आगे जाएं तो टॉक्सिन। हम अपनी ज़िंदगी में रोज़ कुछ खाने की अशिया से और कुछ बातों से, माहौल से ऐसे जहरीले मादे लेते हैं जो हमारी ज़िंदगी को रिस्क पे लगा देते हैं। ये हो गया जी ब्राइट पूरा, BRIGHT। ब्राइट मुकम्मल हुआ, अब हम माइंड्स की तरफ आ जाते हैं। 6 और ये 5 चीज़ें ये हैं। माइंड से आपके माइंड में जो स्टॉर्म्स आते हैं, जितने भी डिसऑर्डर्स हैं, स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, इस तरह के जितने भी मैल फंक्शंस हैं, तो ये माइंड स्टॉर्म्स नंबर 1। उसके बाद आई स्टैंड्स फॉर इम्यूनिटी। अगर हम इम्यूनिटी पे भी काम नहीं करते तो तब भी इशू होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, न्यूरल हार्मोनल सिस्टम है हमारा, न्यूरॉन्स के साथ रिलेटेड जितने, यानी ब्रेन के अंदर। अभी नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर हमने बात करनी है कि न्यूरॉन्स कितने हैं हमारे माइंड में और इनकी इंपॉर्टेंस कितनी है। न्यूरो हार्मोनल सिस्टम के बाद जब माइंड्स, एंड डी स्टैंड्स फॉर डायबिसिटी, यानी कि डायबिटीज, ठीक, और एस फॉर शुगर, चीनी, और इसके बाद स्लीप। ये 11 फैक्टर्स ऐसे हैं, अगर हम इनको कंट्रोल कर लें तो हमारा दिमाग कभी चोरी नहीं हो सकता। लेकिन अनलकीली आप सोचिए, ज़रा खुद को रेट कीजिए कि इन 11 में आप 1 to 10 अपने आप को कहाँ रेट करते हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आपने 11 में से किसी के ऊपर कभी फोकस नहीं किया होगा, और जब फोकस नहीं किया तो आपके सामने आपका दिमाग चोरी और एक चीज़ ये भी है कि राहत फ़तेह अली साहब अगर अपनी नींद ही पूरी कर लेते तो इस किस्म के जूतों के जरिए मामला सेटल ना करते, क्योंकि जब नींद भी कम होती है तो इंसान का दिमाग चोरी हो जाता है, काम ही नहीं करता। नींद के अंदर कहाँ काम करेगा आपका दिमाग जी। तो आप चाहते हैं कि आपका दिमाग चोरी ना हो, तो फिर आप हमारी वीडियो के साथ कनेक्टेड रहें, तो फिर आप हमारे चैनल के साथ कनेक्टेड रहें। इंशाअल्लाह आपको इन तमाम मसाइल का हल मिलता रहेगा।